अनिल गोयल जी, पूर्व कोषाध्यक्ष भाजपा दिल्ली प्रदेश, पूर्व निगम पार्षद साकेत, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, समाज सेवी के तौर पर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनिल गोयल जी आपका। धन्यवाद मनीष। तो आपके लिए हम कुछ सवाल लेके आए हैं अनिल गोयल जी, क्या आप तैयार हैं? हाँ हाँ बिल्कुल जी। तो पहला सवाल, क्योंकि आप एजुकेशन सेक्टर को भी देखते हैं, चेयरमैन साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन से है, हाल ही में अभी अध्यादेश आया है कि बच्चों की स्कूल फीस की बढ़ोतरी को लेकर चर्चा चल रही है, तो इस बारे में क्या कुछ कहना है? बिल्कुल ही ये एक नया मुद्दा है और अध्यादेश के ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बात तो यह है मानिए कि फीस बढ़ोतरी को लेकर के अध्यादेश जो आने वाला है जी, वो निश्चित तौर पर बच्चों को ध्यान में रखते हुए, अभिभावकों को ध्यान में रखते हुए और बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए अध्यादेश आ रहा है जी। निश्चित तौर पर जो सरकार है वो ये चाहती है जी कि सभी को लाभ मिले, किसी का दोहन ना हो, किसी का बहुत ज्यादा नुकसान ना हो जी। लेकिन सरकार को हर पक्ष पर सोचना पड़ता है। एक पक्ष जहां अभिभावक हैं वहां पर दूसरा पक्ष स्कूल संचालक है। जिस तरीके से अगर फीस जो से ज्यादा जो स्कूल बढ़ाते हैं, निश्चित तौर पर उन पर अंकुश लगना चाहिए, बिल्कुल, और अध्यादेश में उस पर अंकुश लगेगा। लेकिन दो तरह के स्कूल हैं अगर हम दिल्ली के अंदर देखा जाए मेन करके जी। एक स्कूल वो है जिनको बड़े स्कूल कहते हैं, जिनकी फीस 15 से 20 हज़ार जी। एक स्कूल ऐसे हैं जिनको हम गरीबों के स्कूल कहते हैं या बजट स्कूल कहते हैं, या जहाँ पर वो स्कूल हैं जिन पे के जो पेरेंट्स हैं वो रेहड़ी चलाते हैं, पटरी चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं और अपना पेट काट करके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। बिल्कुल। और उनकी पेइंग कैपेसिटी उतनी नहीं है जितनी कि बड़े स्कूल की पेरेंट्स की पेइंग कैपेसिटी है। तो उन स्कूलों को जो बजट स्कूल चलाते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार को इस पर ध्यान देना होगा कि दोनों तरफ के स्कूलों, दोनों स्कूलों की कैपेसिटी देखते हुए उस हिसाब से इस अध्यादेश को लाएं। अध्यादेश को लेने के लिए आ रहे हैं, कानूनी सभा के लिए लोग भेज दिया गया है और उसके बाद में देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या लाते हैं। लेकिन सरकार का पर्पज है कि जनता का हित जिसमें बेहतर है, जो जनता की सेवा कर सकते हैं वो है। लेकिन जो एक स्कूल वाले हैं उनकी भी एक तरह से डिमांड है कि जहाँ पर फीस 1000, 1500, 2000 के बीच में है, एक तरफ 1500, 1000, 20,000 की फीस है, उन दोनों की तुलना में एक साथ करके निश्चित तौर पर जो कम बजट के स्कूल हैं वो चलाने मुश्किल हो जाएंगे। सरकार का उस ओर ध्यान पहुँचाना भी इन स्कूलों की जिम्मेदारी है और वो भी अपनी बात वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल अनिल जी, ये जो जनता है इनको सब पता है और इनके जो पक्ष में आती है बातें वो सर्वोपरि होना चाहिए। और जो आपने बात कही कि मध्यम वर्ग के लोग जो हैं, जो रेडी पटरी वाले हैं, बिल्कुल उनके संदर्भ में बातचीत होनी चाहिए, उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर वो दे सकते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं दे सकते हैं तो उसके लिए भी कोई कॉन्सिक्वेंस निकलना चाहिए कि वो किस तरह अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे सकते हैं और कम लिमिट में, कम बजट में किस तरह मतलब अच्छा एजुकेशन पाकर उनके बच्चे कुछ कर सके लाइफ में। क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि एजुकेशन सेक्टर भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई बड़ी मुश्किल हो रही है आने वाले जनरेशन की बात करें तो। मानी जी, जैसा हमने देखा है कि जैसे जो अनऑथराइज कॉलोनी है, देहात हैं जी, जय कॉलोनी है, वहाँ के जो पेरेंट्स हैं जी, वो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं और शाम को 500, 700 रुपए, 1000 रुपए कमा कर लाते हैं जी, और उसमें अपना घर भी चलाना है, बच्चे भी पढ़ाने हैं जी, और उनका मन ये है कि हमारे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, हमारे बच्चे भी और स्कूलों के सामने मतलब अच्छी शिक्षा लें, आगे बढ़ें, इसलिए वो सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं कराना चाहते। लेकिन उनका बजट नहीं है 15 से 20,000 रुपये महीना की फीस दे सकें, वहाँ की किताब ले सकें, ड्रेस खरीद सकें, उनका खर्चा वहन कर सकना या ट्रांसपोर्टेशन आने जाने का उनका बजट नहीं, तो उनका मजबूरी है कि वो लो बजट के स्कूल जो है, कम फीस के स्कूल हैं, उसमें एडमिशन कराते हैं। तो सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और सरकार इस पर भी ध्यान दे। बिल्कुल। चलिए वही दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा आपने जो है चीजें बताई है स्कूल को लेकर, स्कूल की फीस बढ़ोतरी को लेकर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर जो कि है $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को लेकर है। अब जो है
जर्मनी को पीछे छोड़ने की तैयारी में लग चुका है भारत। जापान को पिछाड़कर चौथे नंबर पर आ चुका है भारत। क्या कुछ कहना है आपका अनिल जी? मानी जी, ये एक कुशल नेतृत्व और काम करने की इच्छा शक्ति जी, देश को आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर है जी, जो निश्चित तौर पर दिन रात मेहनत करके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं जी, वो हमेशा देश के बारे में सोचते हैं जी, जिस टाइम उनको सरकार मिली थी हम 11वीं अर्थव्यवस्था में थे। जी, अब 11वीं अर्थव्यवस्था से छलांग मार करके हम चौथी अर्थव्यवस्था पर आए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बिल्कुल। और उन्हीं के कार्यकाल में हम तीसरी अर्थव्यवस्था पर भी आएंगे, ये भी हम दावे के साथ कह सकते हैं। और ये सही मायनों में उनकी मेहनत और कुशल नेतृत्व का परिणाम है। एक उसकर किस परिस्थिति हम यहाँ पर आए हैं, कोविड काल हमने झेला, बिल्कुल, और उसके अलावा कोविड काल के अलावा पाकिस्तान से तीन युद्ध हमने झेले। जी, पाकिस्तान से युद्ध झेला, कोविड काल का युद्ध झेला और दुनिया भर की समस्याओं को झेलते हुए, और जिस टाइम हमारी सत्ता मिली थी तो हम एक जेट विमान नहीं खरीद सकते थे। आज हम जेट विमान नहीं, आज हम रक्षा सामग्री निर्यात कर रहे हैं, आयात ही नहीं निर्यात भी कर रहे हैं जी। S-400 खरीदना अमेरिका के विरोध के बाद, अमेरिका के विरोध के बाद हम रूस से तेल खरीदना इस बात का सूचक है कि हमारे प्रधानमंत्री जी देश को प्रथम मान करके चलते हैं। देश प्रथम, श्रम लास्ट। चाहे चीन का मामला हो, चाहे पाकिस्तान का मामला हो, देश की रक्षा के विषय का मामला हो, देश की सुरक्षा का मामला हो, हर बात पर सीना तान कर खड़े होकर के ईंट का जवाब पत्थर से भारत ने दिया है। और उसके बावजूद भारत तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है। ये उनके कुशल नेतृत्व का परिणाम। बिल्कुल अनिल जी, देखिए ना, $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पर भारत अभी फिलहाल करंटली है। अमेरिका, चाइना, जर्मनी और अब भारत है हमारा चौथे स्थान पर। जापान को तो पीछे हटा ही दिया है और अब तैयारी में जुट गया है कि जर्मनी को भी पीछे हटाना है। बिल्कुल मोदी जी एकदम तैयारी में है और पूरी एकजुट होकर लग जाएंगे अब जर्मनी के पीछे के कैसे अपने आप को तीसरे स्थान पर लाया जाए, तभी तो एक स्थान पर पहुंचेंगे, नंबर 1 पर। वानी जी, हम जर्मनी के पीछे नहीं लगेंगे जी, हम तो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं जी। हम किसी को पीछे धकेलने का काम नहीं कर रहे, हम तो खुद को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। और जब हम खुद आगे बढ़ेंगे जी, तो बाकी लोगों को हम प्रोत्साहित करते हैं, आप भी तेजी से आगे बढ़ो। हम किसी को पीछे धकेलने विश्वास नहीं करते, लेकिन हाँ खुद को आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास है। बहुत खूब अनिल जी, क्या खूब उत्तर दिए हैं। चले, वहीं अब अर्थव्यवस्था की बात कर ली है, सब चीज एकदम अच्छे से तैयारी प्रगति की ओर है। अब प्रगति की अगर बात आती है तो वहीं हेल्थ की भी बात जरूर आनी चाहिए। और अगर जान है तो जहान है, मानते हैं अनिल जी? जान है तो जहान है। तो वहीं हम कोरोना की अगर बात करें तो दिल्ली में 100 से अधिक केसेस, महाराष्ट्र में 50-55 के अधिक केसेस, लेकिन वहीं नोएडा की बात करें वहां पर अभी केसेस बढ़ रही है धीरे धीरे। तो नोएडा में भी चीजें बिगड़ रही हैं, हालात बिगड़ रहे हैं। बहुत ही ज्यादा एहतियात बरतने की आवश्यकता है या नहीं, वो मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या लोगों को मास्क लगाने की आवश्यकता है, क्या लोगों को एहतियात बरतने की आवश्यकता है अनिल जी? वाणी जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने करा, आज के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण। पहली बात तो यह है कि डॉक्टरों ने भी बराबर एडवाइस दी है जी कि घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है जी। हम पहले कोविड काल से निपट चुके हैं, क्या क्या सावधानी हमको बरतनी चाहिए हम सबको पता है। इसको मैं टीवी पर कह करके समय बर्बाद नहीं करना चाहता जी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस टाइम हमारे देश में पिछली बार कोविड आया था, उससे पहले हमारी जितनी सरकारें थी, कोई भी महामारी आती थी तो उसका टीका 10 से 15 साल बाद देश में आता था जी। वो भी बाहर से मंगाते थे तो आता था। पहली बार हिंदुस्तान ने कोविड का टीका बनाया ही नहीं, हर हिंदुस्तानी को फ्री ऑफ कॉस्ट कोविड का टीका लगाया और विदेशों में भी हमने टीके भेजे। ये हमारे एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है जी। और वो टीका अभी भी हमारे पास उपलब्ध है डॉक्टरों के अनुसार, क्योंकि हम सबका टीकाकरण हो चुका है। ऐसी कोई समस्या नहीं है, घबराने की बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। सावधानी पूर्वक रहने की बात है और हमारी सरकारें पूरी तरीके से तैयार हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कहीं भी हो। हमने सभी हॉस्पिटलों को आगाह कर दिया है, उनको चेतावनी दे दी गई है, उनकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। जो जो काम सरकार को करने चाहिए वो काम सरकार कर रही है और उन्हें कर लिए हैं। और अब जो आवश्यकता है वो सावधानी बरतने की है और जनता से आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि कृपया वो सावधानी बरतें। सावधानी हटी
दुर्घटना घटी, जी। आप सावधान रहेंगे, आप सावधानी बरतेंगे तो हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि कोविड महामारी का रूप नहीं लेगा। कोविड जी। एक साधारण बीमारी का रूप लेकर के चला जाएगा। धन्यवाद। क्या बात है। तो बिल्कुल आपने सुना अनिल जी ने किस तरह बताया है कि बिल्कुल एहतियात बरतने की आवश्यकता भी है और सावधानी भी साथ साथ बरतनी है। बिल्कुल जो चीजें बताई जा रही है वो सिर्फ आप लोगों को डराने का नहीं है, बदलाने का नहीं है, वो आप ही की सेफ्टी के लिए है। तो जनता जनार्दन सर्वोपरि है, सबसे पहले है। तो उनके लिए जो ये चीजें अमल करने की बात आती है तो सबसे पहले सावधानी की बात रखी है यहाँ पर अनिल जी ने कि हमको बिल्कुल सभी को सावधानी बरतनी है। बिल्कुल। तो चलिए अब वही दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हमने अर्थव्यवस्था की बात कर ली है, हेल्थ सेक्टर की बात कर ली है। अब हम बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा जहां दौरे चल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के। तो बिल्कुल अभी जैसे हाल ही में गुजरात भी गए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अनिल जी। तो अनिल जी वहां पर उन्होंने एक गुजरात के दाहोद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दहाड़ आई है कि जिन्होंने हमारी बहनों के मांग का सिंदूर मिटाया है उनको तो मिटना ही होगा। क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने तो बड़े स्पष्ट कहा है, पाकिस्तान को चेतावनी दी है, पाकिस्तान के आतंकवादियों को चेतावनी दी है जी कि या तो आप सुख चैन से बैठ करके रोटी खा लो जी, नहीं तो मेरी गोली तो तुम्हें खानी पड़ेगी। तो चलिए अब वही दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हमने अर्थव्यवस्था की बात कर ली है, हेल्थ सेक्टर की बात कर ली है। अब हम बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा जहां दौरे चल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के। तो बिल्कुल अभी जैसे हाल ही में गुजरात भी गए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अनिल जी। तो अनिल जी वहां पर उन्होंने एक गुजरात के दाहोद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दहाड़ आई है कि जिन्होंने हमारी बहनों के मांग का सिंदूर मिटाया है उनको तो मिटना ही होगा। क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने तो बड़े स्पष्ट कहा है, पाकिस्तान को चेतावनी दी है, पाकिस्तान के आतंकवादियों को चेतावनी दी है जी कि या तो आप सुख चैन से बैठ करके रोटी खा लो जी, नहीं तो मेरी गोली तो तुम्हें खानी पड़ेगी। और वो बिल्कुल वो जो कहते हैं वो करते हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम किसी देश के खिलाफ नहीं है। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए, ना किसी देश के खिलाफ है ना किसी धर्म के खिलाफ। हम खिलाफ आतंक के खिलाफ है। कोई भी आतंकवादी है और वो हमारे देश में आकर के हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ेगा तो उसको उजड़ना ही पड़ेगा। हमारी सक्षम सेनाएं हैं, कुशल नेतृत्व है और ये हमने पाकिस्तान में करके दिखाया है कि जिस टाइम पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगांव के अंदर हमारी माँ बहनों का सिंदूर पोंछा है, माँ बहनों से सिंदूर उजाड़ा है और उनके सामने उनको मारा है, तो उसका बदला हमने आतंकवादियों के 11 कैंपों को पर अटैक करके लिया है। और निश्चित तौर पर उसके बाद में अगर पाकिस्तान ने कोई प्रक्रिया दिखाने की कोशिश करी, प्रतिक्रिया, तो उसके जवाब में उसके सारे एयरबेस तबाह करेंगे। तो ये हमारा है कि जो आतंकवाद करेगा वो भी मारा जाएगा, जो आतंकवाद का साथ देगा वो भी मारा जाएगा। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, किसी से कुछ कहेंगे नहीं। हम आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे आतंकवादी किसी भी दुनिया के किसी कोने में छिप जाए, वो हमारे देश में आतंकवाद फैला करके जिंदा नहीं बच सकता। ये हमारी सरकार का संकल्प है और हम आतंक के खिलाफ पूरी तरीके से माँ बहनों का सिंदूर नहीं पूछने देंगे, माँ बहनों के सिंदूर का बदला लेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कह देना चाहता हूँ, अभी हमारा सिंदूर ऑपरेशन बंद नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, ये बिल्कुल चालू है। और आतंकवादियों के लिए चेतावनी है कि अगर उन्होंने हमारी माँ बहन की बेटियों के सिंदूर को उजाड़ने की कोशिश करी तो उनको करारा जवाब मिलेगा। क्या बात है। तो आप लोगों ने सुन ही लिया है, अनिल जी ने कितने अच्छे से सारी चीजें यहाँ पर बताई हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं है और सारी चीजें बरकरार है। किस तरह बरकरार है? जिन्होंने सिंदूर मिटाया है उनको तो मिटना ही। ये बात, ये दहाड़ बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गुजरात से यहाँ भारत में गूंज रही है, पूरे भारत में ही नहीं विश्व भर में है कि जो ये गूंज है इसकी चीख पाकिस्तान तक जानी चाहिए। गोलियों का सामना भी करना पड़ेगा और उनको मिटना भी। बिल्कुल। तो ये पहलगाम को लेकर अनिल जी ने अपने शब्द यहाँ पर बताए हैं कि क्या कुछ उनकी सोच है, उनकी राय है इसको लेकर। और बिल्कुल इन्होंने भी चीजों को यहाँ पर माना है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक बात बोली है जो भी गुजरात में और उनके प्रधानमंत्री मोदी जी के स्पीच के द्वारा आई है कि बिल्कुल उनको मिटना ही चाहिए, क्योंकि माता बहनों की बात है और हमारी जो माताएं बहनें हैं वो सबसे पहले, महिला सशक्तिकरण सबसे पहले।
क्या कहते हैं अनिल गोयल? बिल्कुल, देखो महिलाओं का जहाँ तक बात है तो आप ये देखेंगे कि इस युद्ध के अंदर भी हमारे महिला सैनिकों ने पाकिस्तान की चौकियों को तबाह किया है जी। जब हमारे हिंदुस्तान की सेना ने उनको कहा आप वापिस आ जाओ, युद्ध का समय है, तो उन्होंने कहा हम युद्ध में पुरुषों से पीछे नहीं रहेंगे, पुरुष सैनिकों से पीछे नहीं रहेंगे, और उन्होंने आगे रह करके नेतृत्व करा और चौकियों को तबाह करा। इसलिए इस बात को दर्शाता है कि हमारे हिंदुस्तान की जो महिलाएं सैनिक हैं वो भी पुरुषों से पीछे नहीं है। हमारी सेना इतनी मजबूत है, हमारी सेना का मनोबल इतना मजबूत है कि वो दुनिया की किसी भी सेना से टकराने के लिए तैयार है अगर किसी ने हमारे भारत की तरफ आग उठाने की कोशिश करी तो। बिल्कुल अनिल जी, अभी हाल ही का आपको पता होगा ये चीजें कि 2 महिलाओं ने, महिला सैनिकों ने जो है पानी के जरिए जो इतना रास्ता, लंबा रास्ता जो अभी तय किया है, राजनाथ जी ने भी उनको फेलिसिटेट किया है, उनको प्रोत्साहित के लिए वो गए हैं वहां पर, मीडिया कवरेज भी उनको महिलाओं को मिला है। उन लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा ना कि हमारी महिला शक्ति जी आज किसी से पीछे नहीं है जी। महिला शक्ति कंधे से कंधा मिला करके देश को आगे बढ़ाने में लगी हुई है, चाहे रक्षा का क्षेत्र है, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र है, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र है। हर क्षेत्र में महिला बराबर की जो महिला शक्ति है बराबर लेकर चल रही है। और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ड्रोन महिला, मतलब सही मायनों में महिलाओं को लखपति महिला, ड्रोन महिलाएं जो स्वयंसेवी संस्थाएं, उनके माध्यम से महिलाओं आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार की कृत संकल्प है और उनको आगे लेकर के चल रही है। क्या बात है। तो बहुत ही अच्छा चर्चाओं का विषय रहा अनिल गोयल जी आपके साथ में।